नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इसमें आप देखेंगे कि HP डेस्कजेट 2131 प्रिंटर में CIS टैंक कैसे लगाते हैं और नोज़ल चेक प्रिंटआउट कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैंक में इंक फिल करेंगे, तो प्रिंटर को अभी थोड़ी देर के लिए रखता हूँ मैं साइड में। ये है टैंक। इंक हम इसमें उसी सीक्वेंस में फिल करेंगे जिस सीक्वेंस में ये कलर लेबल्स लगे हुए हैं। तो इसका बैक फ्लैप में निकाल लेता हूँ और इसका टॉप कवर भी निकालना होगा। अभी इसमें स्लैट लॉक लगा देते हैं और इसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं ताकि इंक फिल करते समय पाइप में से इंक फ्लो नहीं हो। इंक हम इसी सीक्वेंस में फिल करेंगे, ब्लैक, सियान, मैजेंटा और येलो। इस टैंक में दो इंक चैम्बर हैं। सबसे ऊपर की साइड में ये है रिजर्व इंक चैम्बर जो कि सबसे पहले फिल करेंगे, और नीचे है मेन इंक चैम्बर। इंक फिल करते समय इसको 45 डिग्री एंगल में रखेंगे टैंक को, और फिर रिजर्व इंक चैम्बर को फिल करेंगे। रिजर्विंग चैम्बर में 15 ml इंक आ जाएगी, और उसके बाद में हम इसका मेन इंक चैम्बर फिल करेंगे। ये इंक फिल करने का तरीका अलग अलग टैंक में अलग अलग हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल इसी टाइप के टैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इस टैंक को 45 डिग्री एंगल में टेढ़ा करना भी ज़रूरी है रिजर्व इंक चैम्बर में इंक फिल करते समय। मेन इंक चैम्बर को फिल करेंगे तो आप इसको सीधा रख के फिल कर सकते हैं। ये रिजर्विंग चैम्बर का कैप मैंने फिट कर दिया। इसमें मेन इंक चैम्बर में भी इंक फिल कर देते हैं। इस टैंक में टोटल 70 ml इंक हम फिल कर रहे हैं, जिसमें से करीब 15 ml इंक रिजर्विंग चैम्बर में, बाकी इंक हम मेन इंक चैम्बर में डाल रहे हैं। अभी इसका मेन इंक चैम्बर भी क्लोज कर देते हैं और बाकी इंक भी सेम मेथड से इसमें फिल करेंगे। अभी इसका टॉप कवर वापस लगा देते हैं।
टैंक में इंक फिल करने के बाद में अब हम इसका स्लाइडर लॉक को लूज़ करेंगे ताकि इंक पाइप में आगे तक आ जाए। उसके लिए टैंक को थोड़ा ऊंचा भी उठाना पड़ सकता है। स्लाइडर लॉक को लूज़ करके टैंक को आप थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे तो पाइप में इंक फ्लो होने लगेगा। अभी स्लाइडर लॉक को बिल्कुल वापस टाइट कर देंगे ताकि पाइप में से इंक लीक ना हो। अभी लाते हैं प्रिंटर को वापस टेबल पे। टैंक को रखते हैं राइट साइड में और इस पाइप का लेंथ अभी चेक करते हैं कि कितना ज़रूरत है और कितना पाइप एक्स्ट्रा है। तो ये वैसे ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो पाइप का लेंथ जितना पाइप टैंक के साथ में है उतना ही यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसको अप्रॉक्सीमेटली जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली रखूँगा, बाकी एक्स्ट्रा पाइप को इसमें से हटा देंगे। इतना एक्स्ट्रा पाइप बच रहा है जिसको हम काट देंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये पाइप को काटना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको लंबा भी रख सकते हैं। अभी कार्ट्रिज को प्रिपेयर करेंगे ताकि टैंक में फिट कर सकें। सबसे पहले इसका स्टिकर हटाते हैं। कलर कार्ट्रिज में 3 कलर सियान, मेजेंटा और येलो फिल होते हैं। तो ये आपको इस होल्स में दिख जाएंगे। शायद अभी नहीं दिख पा रहे हैं तो मैं आपको फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप में मेजेंटा है, लेफ्ट साइड में येलो एंड राइट साइड में सियान कलर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें इंक फिल करते समय। अभी येलो और सियान में जो एक्स्ट्रा होल्स हैं उनको हम ब्लैक रबर सील से पैक कर देते हैं। अब ब्लैक कार्ट्रिज में भी एक्स्ट्रा होल्स हैं, तो इसके टॉप साइड में जो होल्स हैं उनको हम ब्लैक रबर सील से पैक करेंगे।
उसमें जो बॉटम साइड पे एक्स्ट्रा होल्स हैं उसमें अंदर स्पंज नहीं होता है। तो इसके लिए उन होल्स को थोड़ा सा ड्रिल टूल से ड्रिल करके उसमें हम हॉट ग्लू से इन होल्स को फिल करेंगे कम्प्लीटली, ताकि वहाँ पर एयर नहीं रहे। हॉट ग्लू गन अगर आपके पास में नहीं है तो आप हॉट वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वैक्स से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। देखिए इसमें ये चैम्बर खाली है पीछे की साइड में, तो इसे हमें कम्प्लीटली फिल करना है। ये हॉट ग्लू गन से हम इसमें हॉट ग्लू फिल कर रहे हैं और ये पूरा ऊपर तक हम इसमें फिल करते जाएंगे। हॉट ग्लू पूरा फिल करने के बाद में कार्ट्रिज को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ग्लू इसमें सूख जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब कार्ट्रिज में सेंटर होल को ड्रिल टूल से ड्रिल करेंगे। अभी इसमें वाइट रबर कैप फिट करके इंक फिल कर देंगे। इंक को स्लोली फिल करना चाहिए और इस नोज़ल के टॉप पर जब भी आपको इंक दिखे तब तक फिल करना चाहिए। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना ml फिल करना चाहिए और नई कार्ट्रिज में हम फिट कर सकते हैं या पुरानी कार्ट्रिज यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई सा भी कार्ट्रिज यूज़ कर सकते हैं और वो नया हो या पुराना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका नोज़ल क्लीन होना चाहिए, प्रिंट आउट उसका क्लियर आना चाहिए। इसी तरह से कलर कार्ट्रिज में भी ये तीनों होल्स को हम ड्रिल करके इसमें इंक फिल करेंगे और रबर सील लगाएंगे। इसमें आपको कलर सीक्वेंस ध्यान रखना है कि
टॉप लेफ्ट राइट में कौन सा कलर है, उसी सीक्वेंस में हमें कलर फिल करना है। जो नई कार्ट्रिज होती है सील, जैसे अभी मैं जो CIS किट फिट कर रहा हूँ वो नई कार्ट्रिज में कर रहा हूँ। ये कार्ट्रिज में भी इंक फिल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि कंपनी की तरफ से ये कार्ट्रिजेस पूरी फिल की हुई नहीं होती हैं। इसलिए आप कोई सी भी कार्ट्रिज यूज़ कर रहे हो, चाहे वो नई सील्ड कार्ट्रिज हो या फिर पुरानी यूज्ड कार्ट्रिज हो, उसको आप CIS किट फिट करने से पहले पूरा फिल करें और उसके बाद में ही आप CIS किट लगाएं। अगर कार्ट्रिज में इंक कम होगी तो कार्ट्रिज में एयर आने का चांसेस ज़्यादा होगा और उससे इंक फ्लो नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। ये मैंने ड्रिल कर दिया है कार्ट्रिज में, अब इसमें इंक फिल कर देते हैं। अब पाइप को कार्ट्रिज में फिट करने के लिए उसको प्रॉपरली ट्रिम करना होगा। तो इसके होल्स के अकॉर्डिंग, कलर होल्स के अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रिम करेंगे। ये ब्लैक कलर के लिए पाइप है।
कार्ट्रिज के टॉप पर पाइप को इस तरह से रख के हमें इनको प्रॉपर्ली मेज़र करना है और ट्रिम करना है नोज़ल्स के लिए। ये येलो कलर का पाइप है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। मार्किंग करने के बाद इसको हम सीजर से ट्रिम कर देते हैं। पाइप को काटने के पहले आप एक बार और श्योर कर लें कि आपने मार्किंग बिल्कुल सही की है या नहीं। ट्रिम होने के बाद में पाइप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी इसमें हम नोजल्स एल शेप नोजल्स फिट कर देते हैं। चारों नोजल्स फिट करने के बाद में इंक को नोजल्स तक लेके आना है। उसके लिए टैंक को थोड़ा ऊंचा रखेंगे, जैसे अभी मैं प्रिंटर पे टैंक को रख देता हूँ, और स्लाइडर लॉक को लूज़ कर देंगे ताकि इंक फ्लो होना शुरू हो जाए और वो नोजल्स तक आए। लीकेज होगा पाइप के नोजल्स से, तो इसके लिए आप टिश्यू पेपर को भी रखें, और जैसे ही हम स्लाइडर को लूज़ करेंगे इंक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। नोजल्स तक इंक फ्लो आ जाए उसके बाद में स्लाइडर को आप वापस टाइट कर देंगे। चारों कलर्स जब नोजल्स तक आ गए हैं तो अभी मैं इसको स्लाइडर लॉक टाइट कर देता हूँ। और नोजल्स को टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे। अब हम ये नोजल्स को कार्ट्रिज में फिट कर सकते हैं। कार्ट्रिज में नोजल्स को फिट करते समय भी ध्यान रखें कि जो स्लाइडर लॉक है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। नोजल्स फिट करने के बाद में अब हम इसका स्टिकर हटाते हैं नोजल्स कार्ट्रिज के प्रिंट हेड का।
उसके लिए हमें टिश्यू पेपर साथ में रखना होगा, क्योंकि जब हम ये स्टिकर हटाएंगे तो कार्ट्रिज नोजल से इंक लीकेज होगा। जब तक ये कार्ट्रिज के प्रिंट हेड से इंक लीकेज होगा तब तक हमें टिश्यू पेपर को प्रिंट हेड पर ही रखना है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको टिश्यू पेपर इस तरीके से रखना होगा ताकि लीकेज बंद हो जाए। और आप ये चेक करें कि लीकेज बंद हुआ है या नहीं। कुछ सेकंड में आप इसको चेक करते रहें। जब तक लीकेज हो रहा है तब तक आपको टिश्यू पेपर पे वो एब्जॉर्ब करना है। और आप ध्यान रखें इस दौरान स्लाइडर लॉक बिल्कुल टाइट होना चाहिए, इंक फ्लो पाइप में से रुका हुआ होना चाहिए। इसी तरह से ब्लैक कार्ट्रिज को भी स्टिकर हटा के और लीकेज को हम टिश्यू पेपर से सही करेंगे। जब लीकेज बिल्कुल बंद हो जाए तो आप कार्ट्रिज को हल्का सा हिलाकर चेक करें कि उसमें से कोई ड्रॉपलेट बाहर नहीं आ रहा हो। जब लीकेज परमानेंटली बंद हो जाए तब उसके बाद में इसको हम कार्ट्रिज को प्रिंटर में फिट कर सकते हैं। कार्ट्रिज को प्रिंटर में फिट करने से पहले ये टी शेप क्लिप जो हम पाइप के अटैचमेंट के लिए लगाएंगे, इसको हम 90 डिग्री में मोड़ेंगे। इसको मोड़ते समय आप ध्यान रखें कहीं ये टूट नहीं जाए। इसके लिए आप हॉट एयर गन या हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करके फिर आप इसको 90 डिग्री में फोल्ड कर दीजिए। इसको हम ये कार्ट्रिज एक्सेस डोर पर इस तरीके से चिपका देंगे। अगर ये कार्ट्रिज एक्सेस डोर सही से बंद नहीं हो रहा है तो आप इसका ये टी शेप क्लिप को 90 डिग्री में और मोड़कर सही कर सकते हैं।
अब कार्ट्रिज को फिट करते हैं। उसके पहले आप एक बार फिर से चेक करें कि इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, और फिर इसको कार्ट्रिज को प्रिंटर में फिट कर देते हैं। अब इस पाइप को क्लिप में लगाने के लिए आप पहले चेक करें कि ये पाइप में बेंड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पाइप होना चाहिए, और इसको क्लिप में लगा दीजिए। अब इस क्लिप में पाइप का लेंथ कितना रखना है उसको चेक करने के लिए आप कार्ट्रिज होल्डर को पूरा राइट साइड में शिफ्ट करें और पाइप को थोड़ा सा लूज रखें। यही इसका सही पोजीशन है। इसको आप मार्किंग भी कर सकते हैं ताकि बाद में आपको बिना मेजर करे पाइप लगाने में दिक्कत ना आए। अब हम कार्ट्रिज एक्सेस डोर को क्लोज कर देते हैं, और अब स्लाइडर लॉक को भी लूज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा CIS इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अब ये सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम एक नोजल चेक प्रिंटआउट निकालेंगे। उसके लिए प्रिंटर को पहले हमें ऑन करना होगा। मैं इसको अभी थोड़ा सा फोकस एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों नोजल चेक प्रिंटआउट निकालने के लिए पहले हम प्रिंटर को ऑन करते हैं। अभी आप ये ध्यान रखें कि पेपर इनपुट ट्रे में पेपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, और प्रिंटर ऑन होने के बाद में हमें पावर बटन और कैंसिल बटन एक साथ प्रेस करना है। एक साथ दोनों को प्रेस करने के बाद में तुरंत हमें कलर कॉपी वाला बटन प्रेस करना है। कलर कॉपी वाला बटन प्रेस करने के बाद में प्रिंटर पेपर फीडर का आवाज़ आएगा और इसमें आउट ऑफ पेपर की एरर लाइट ब्लिंक करेगी। अभी आपको पेपर लगाना है इनपुट ट्रे में और उसके बाद में कैंसिल बटन दबाना है। ये आप ध्यान रखें कि कैंसिल बटन प्रेस करें। कैंसिल बटन प्रेस करने के बाद में एक प्रिंटआउट आएगा, वो होगा नोज़ल चेक प्रिंटआउट, जिसमें हमें सारे नोज़ल्स दिखाई देंगे। उसमें हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि सभी नोज़ल्स का क्वालिटी सही है और सारे कलर्स सही प्रॉपरली डिस्प्ले आ रहे हैं या नहीं। इसमें आप और दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं कि कितने पेजेस प्रिंट हुए हैं, कितने स्कैन हुए हैं, ये सब डिटेल आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखें, हम नोज़ल सारे इसके क्लीन हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक बिल्कुल सही है। ये हैं इसके नोज़ल्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।